गुड मॉर्गन। कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट वीडियो में हमने रिलेटिव सेंटेंसेस पे बात करी थी और उसमें नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनेटिव चारों केसेस के सेंटेंसेस को लेके एग्जांपल्स दिए थे। आज जो टॉपिक है वो रिलेटिव सेंटेंसेस ही है, लेकिन आज रिलेटिव जो रिलेटिव सेंटेंसेस हैं उनको प्रीपोजिशन के साथ लर्न करेंगे। कई बार सेंटेंसेस में ऐसा होता है कि दो सेंटेंसेस दिए होते हैं और अगर प्रीपोजिशन आपका आ रहा है तो उस सेंटेंस को रिलेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, किस तरह से यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है आपका रिलेटिव जैसे मिट प्रेपोजिशनल, यानी कि रिलेटिव क्लॉज जो है वो प्रीपोजिशन के साथ कैसे यूज किया जाता है। तो जैसे यहां पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, Herr Sinsenbar ist mein Lehrer. Mr. Sinsenbar is my teacher. Ich habe mit ihm gesprochen. अब ये gesprochen क्या है आपका? एक्सप्रेशन जो वर्ब है उसी की परफेक्ट फॉर्म। एक्सप्रेशन का क्या हो जाता है? gesprochen हो जाता है। और अब देखो यहां पे एक चीज, एक्सप्रेशन के साथ हमेशा मिड प्रीपोजिशन आता है और मिड आपका डाटिव प्रीपोजिशन है। अब ये ईम किसके लिए आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहले तो इसका रिलेटिव क्लॉज चेक करते हैं है क्या। तो देखो यहां पे जो ईम आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है आपका? हैर सिंसेनवार के लिए आ रहा है कि मिस्टर सिंसेनवार मेरे टीचर हैं, मैं उनके साथ बात कर चुका हूं। ये मतलब हुआ आई हैव स्पोकन विद हिम। विद हुम? विद मिस्टर सिंसेनवार की बात हो रही है। तो अब इस चीज को यानी कि मिड ईम को हमें इस जो रिलेटिव क्लाउज है, जो आपने जो चीज कॉमन है उसके साथ आपको किससे किससे जोड़ेंगे आप? रिलेटिव प्रोनाउन से। प्रीपोजिशन ऑलरेडी दिया हुआ है, यहां पे जो आपका प्रोनाउन आ रहा है उसकी जगह में रिलेटिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। लेकिन एक शर्त और है, अगर आपके सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ रहा है तो वो प्रीपोजिशन भी साथ में आएगा, वो वहां पे क्लब होगा सेंटेंस पे। तो सेंटेंस देखो क्या बनेगा आपका, हैर सिंसेनवार, कॉमा लगा देते हैं यहीं पे। अब मिट ऑलरेडी आपका है ही, देखो मैंने अभी बताया था कि जो प्रीपोजिशन आ रहा है वो आपका रहेगा। अब यहाँ पे ईम क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? डाटिव प्रोनाउन। तो इसकी जगह पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। अब ईम कहां पे आता है आपका? जब टेबल हमने लर्न करी थी रिलेटिव प्रोनाउन की, तो ईम डाटिव है, तो हम इसकी जगह दैम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि ईम किसके लिए आ रहा है? मिस्टर सिंसेनवार के लिए, तो उनको ही मानेंगे। एर, एर मतलब देयर, और देयर का डाटिव क्या होता है? दैम, राइट, क्योंकि मस्कुलिन है। तो मुझे यहां पे मिट दैम लिखना पड़ेगा। मिट दैम इश gesprochen habe। देखो हेड सेंसन बार कॉमा लगेगा, सॉरी एक सेकेंड, gesprochen habe कॉमा, जो बचा हुआ पार्ट है ist mein Lehrer। देखो क्या सेंटेंस बना, हेड सेंसन बार mit ihm mit dem ich gesprochen habe ist mein Lehrer। मिस्टर सिंसेनबार जिनके साथ मैंने बात की है या जिनके साथ मैं बात कर चुका हूं, मेरे टीचर है, मेरे अध्यापक है। तो ये बन गया आपका रिलेटिव क्लाउज यूज करके आपने, ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके आपने सेंटेंस को एक बना दिया। ठीक है, दो सेंटेंस जोड़ के एक सेंटेंस बन गया। लेकिन यहां पे शर्त ये थी कि अगर प्रीपोजिशन आपके आ रहा है तो प्रीपोजिशन का क्या रोल रहेगा। तो अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन है तो आप सबसे पहले देखना कि प्रीपोजिशन है कौन सा, अक्यूजेटिव है, डाटिव है, गेनेटिव है। उसके हिसाब से आपको उस प्रोनाउन को, या जो नाउन आ रही है या प्रोनाउन आ रही है, उसको रिलेटिव प्रोनाउन में आपको चेंज करना पड़ेगा और प्रीपोजिशन भी साथ में आएगा, उसको हमें नहीं हटाना। क्लियर? और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो, das Auto gehört meiner Mutter। ये जो कार है वो किससे बिलोंग कर रही है? मेरी माताजी से। Das Auto gehört meiner Mutter।
इस जिससे इम आउटो, मैं कार में बैठता हूं या मैं कार में बैठा हुआ हूं, कोई भी चीज बोल सकते हो आप। तो देखो जब इसको लेट करेंगे तो कॉमन, देखो पहले कॉमन क्या होगा यहाँ पे, दस आउटो और इम आउटो। इम का मतलब ये इम देम आउटो है, इन देम आउटो। इम का मतलब यहाँ पे इन देम है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो देखो जब इसको रिलेट करेंगे तो कॉमन चीज क्या हो गई, आउटो की बात हो रही है, कार की बात हो रही है, और इन द कार, इम आउटो का मतलब हो गया इन द कार। तो सेंटेंस रिलेट कैसे होगा, कार जिसमें मैं बैठा हुआ हूं या जिसमें मैं बैठता हूं मेरी माता जी की है, राइट। तो देखो सेंटेंस कैसे बनेगा, दास आउटो कॉमा, अब देखो यहां पे इन एक्चुअली है, इन यहां पे हमने बात करी इन प्रीपोजिशन है आपका, तो इन तो आई गई। अब आउटो क्या है, दास आउटो होता है एक्चुअली, आउटो का आर्टिकल क्या होता है, दास आउटो। अब दास आउटो क्या हो गया आपका, नॉइट्रल हो गया, तो इसको दास मानेंगे एक्चुअली। तो दास को जब डाटे में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, देम, इन देम, और इन देम को मैं इम भी लिख सकता हूं, इम इश जित्स, इम इस जिस, सॉरी ये गलती हुई है यहां पे, इन तो आपका आई गया क्योंकि इन आपका प्रीपोजिशन हो गया। अब देम है, देखो देम की जगह क्या लिख सकते हो, इन देम ही आएगा क्योंकि कार की बात हो रही है, तो इन देम इश जित्स कॉमा, बचा हुआ पार्ट ये होट माइनर मोटर। कार जिसमें मैं बैठा हुआ हूं या जिसमें मैं बैठता हूं मेरी माता जी को बिलोंग करती है, बिल्कुल हो गया सिंपल। जिसमें, किसमें, इन द कार, तो यहां इन देम किसके लिए आ रहा है, इन द कार के लिए आ रहा है, क्लियर। क्योंकि देम आया है तो आपको उसके हिसाब से इसको चेंज करना पड़ेगा, राइट। आगे चले, राइट, अगला एग्जांपल लेते हैं, दीज स्ट्रासे इज द हाउपस्ट्रासे, ये जो सड़क है या जो रोड है ये मेन स्ट्रीट है। वी fahren durch die Straße, वी ड्राइव या वी गो थ्रू द सिटी, सॉरी थ्रू द रोड, हम उस रोड पे होके जाते हैं, उसमें होके जा रहे हैं, रोड में होके ना, राइट। तो देखो कॉमन चीज देखते हैं पहले, कॉमन क्या है, दीज स्ट्रासे और दुस्ती स्ट्रासे, ये कॉमन हो गया आपका क्योंकि स्ट्रासे की बात हो रही है। तो जब इसको एक सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा, दीज स्ट्रासे, राइट। प्रीपोजिशन क्या है आपका, दुर्श, दुर्श कौन सा प्रीपोजिशन होता है आपका, अक्यूजेटिव। तो अक्यूजेटिव प्रीपोजिशन के बाद आपका प्रोनाउन क्या आएगा, अक्यूजेटिव आएगा, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, यानी कि ये जो नाउन है आपकी डिस्ट्रासन, इसकी जगह हमें प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। कौन सा प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, रिलेटिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। तो डी स्टार्ट से क्या होगी, डी मानेंगे उसको फेमिनिन, इसको जी मान सकते हैं, एक तरह से फेमिनिन है तो डी मानेंगे, और डी का अक्यूजेटिव क्या होता है, डी ही होता है दोस्तों। तो क्या बनेगा, देखो दीज स्ट्रास कॉमा दुर्श, दुर्श, अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, डी, दुर्श डी, इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूं तो आपको थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। दुर्श डी wir fahren, कॉमा, देखो दिस रोड, मतलब द रोड दुस दी फॉरन, जिसमें होके हम लोग ड्राइव करते हैं, जिस वाया उसमें होके जा रहे हो आप, रोड में होके, रोड पे होके ना, या रोड के कोई गली है उसमें होके आप जा रहे हो, हम उसको चलाते हैं, वो क्या है आपकी मेन स्ट्रीट है, कॉमा लग जाएगा, इस दी Hauptstraße, देखो diese Straße durch die wir fahren ist die Hauptstraße, this road through we drive
इज द मेन स्ट्रीट। बन गया। रोड जिसमें होके हम चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, या जिसमें हम होके ट्रेवल करते हैं, वो मेन स्ट्रीट है आपकी, मेन रोड है वो आपका। ओके, और देखते हैं। ओके, नंबर 4 देखो। डॉट इज द शूले, इश habe in der Schule Deutsch gelernt। देखो एक चीज है यहाँ पे, डॉट इज द शूले, वहां पे स्कूल है। इश habe in der Schule Deutsch gelernt, मैंने स्कूल में जर्मन सीखी। अब जो ये इन देयर जो आ रहा है ना, वो किस लेट होगा आपका, डी शूले से। तो मैं बोलूंगा वहां पे स्कूल है जहां मैंने, इन द स्कूल। तो देखो कैसे बनेगा, डॉट ist die Schule, कॉमा। अब देखो इन देयर शूले आ रहा है, तो इन तो ऑलरेडी आपका प्रीपोजिशन हो ही गया, और प्रीपोजिशन कौन सा आपका, डाटिव, क्योंकि डी शूले का देयर शूले हो रहा है, डाटिव हो गया। अब शूले क्या हो गया आपका, फेमिनिन मानेंगे जी यानी डी, डी मान सकते हैं, और डी का डाटिव क्या हो जाएगा, देयर, इन देयर, जिसमें मैंने डॉइच सीखी। जिसमें मैंने जर्मन सीखी, बात खत्म, सेंटेंस खत्म हो गया ना, सॉरी। वो वहां पे वो स्कूल है जिसमें मैंने जर्मन सीखी, या जिसके अंदर, जिसमें मैं जर्मन सीख चुका हूं। या एक चीज और है यहां पे, एक चीज समझना, इस इन देयर की जगह, यानी कि इसकी जगह हम वो भी लिख सकते हैं। देखो बताता हूं आपको, ये सेंटेंस ऐसे ही बन सकता है, डॉट ist die Schule, कॉमा, वो ich Deutsch gelernt habe। देखो ये सेंटेंस ऐसे ही बन सकता है। तो यानी कि इन देयर शूले की जगह हम वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो प्लेस की बात हो रही है, तो प्लेस के लिए हम वो यूज कर सकते हैं। इसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको आगे देता हूं डिटेल में। एक सेंटेंस और है, देखो एक बार डिटेल में यहां पे देखो, वो आल्स रिलेटिव प्रोनोमेन, मतलब वो को हम एज ए रिलेटिव प्रोनोमेन यूज किया जा सकता है। तो इन देयर umgangssprache kann वो आल्स रिलेटिव प्रोनोमेन gebraucht werden, मतलब वो को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है, राइट। Wenn es sich auf eine Ortbezeichnung, यानी कि किसी प्लेस के नाम की बात हो रही है, उसको रेफर कर रहा है, तो हम उस प्लेस को क्या यूज कर सकते हैं, वो की तरह वो यूज कर सकते हैं, उसकी जगह वो लिख सकते हैं, वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा। जैसे एक वापस एग्जांपल देखते हैं यहां पे, Morgen fahre ich nach Delhi, meine Eltern wohnen in Delhi। ओके, या मैं ऐसे भी लिख सकता था, meine Eltern wohnen डॉट भी लिख सकता था मैं इसकी जगह पर, चाहो तो मैं डॉट भी लिख सकता, क्योंकि डॉट किसकी बात हो रही है, यहाँ पे दिल्ली की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो सेंटेंस क्या बनेगा, कॉमन क्या हुआ यहाँ पे कि हम दिल्ली जा रहे हैं, और वहां पे कौन रह रहे हैं, हम, मेरे माता पिता रहते हैं। तो देखो ये सेंटेंस ऐसे हो गया, मॉर्गन फारिश नाक दिल्ली, कॉमा। अब यहां पे जो कॉमन चीज है, देखो इन दिल्ली, इन दिल्ली की जगह हम वो लिख देंगे, वो meine Eltern wohnen, वो meine Eltern wohnen, जहां पे मेरे माता पिता रहते हैं। मैं दिल्ली जा रहा हूं जहां पर मेरे माता पिता रहते हैं। तो यहाँ पे जो वो है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिल्ली को। इन दिल्ली, इन दिल्ली की जगह हमने क्या लिख दिया, वो लिख दिया एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो वो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल देते हैं, Der Bus verspätet sich immer, बस हमेशा लेट हो जाती है, होती है। Wir warten auf den Bus, हम बस का इंतजार कर रहे हैं या करते हैं। तो देखो कॉमन चीज क्या हुई, Der Bus और auf den Bus, यहां पे प्रीपोजिशन आ रहा है, क्योंकि वाटन हमेशा
ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, और ऑफ कौन सा प्रीपोजिशन है आपका? अक्यूजेटिव। तो यहाँ पे ऑफ क्या हुआ आपका? अक्यूजेटिव प्रीपोजिशन हुआ। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे देन उसकी जगह वो आपका ऑफ के हिसाब से आएगा, यानी अक्यूजेटिव हमें रिलेटिव प्रोनाउन देन बुश की जगह लिखना पड़ेगा। तो देन बुश को हम मस्कुलिन मान सकते हैं क्योंकि देयर बुश होता है, तो उसको देयर मानेंगे, और देयर का अक्यूजेटिव क्या हो गया? देन। देन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा, देयर बुश कॉमा ऑफ देन wir warten, comma verspätet sich immer। देखो, बस जिसका हम इंतजार करते हैं या जिसका हम इंतजार कर रहे हैं हमेशा लेट आती है। क्लियर? अगला देखो, उनजर ओमा इस आक्सिस यारे आल्ट। हमारी जो दादी है वो कितनी साल की है? 80 साल की है। Wir müssen uns die Oma kümmern। हमें दादी की देखभाल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि दादी कितनी साल की है? 80 साल की हो गई, तो टेक केयर तो करनी ही पड़ेगी, देखभाल तो करनी ही पड़ेगी। तो देखो कॉमन क्या हुआ हमें यहाँ पे? उनजर ओमा और दी ओमा। तो देखो उनजर ओमा कॉमा अब देखो ओमा फेमिनिन है तो डी मानेंगे, और डी का अक्यूजेटिव क्या हो गया? डी हो गया। यानी कि इस नाउन की जगह में प्रोनाउन देखना पड़ेगा। इसका प्रोनाउन क्या हो गया? डी। यानी कि उसको लेटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी मानेंगे, फेमिनिन है तो। और डी का अक्यूजेटिव क्या होगा? डी होगा, क्योंकि जो है वो आपका अक्यूजेटिव प्रीपोजिशन होता है। क्यूमेन के साथ हमेशा आता है, और आपका अक्यूजेटिव प्रीपोजिशन होगा। तो डी wir die wir uns kümmern müssen। तो मोडाल वर्ब है तो मोडाल वर्ब कहां चली जाएगी? पीछे। देखो unser Oma die wir uns kümmern müssen, ist 80 Jahre alt। देखो unser Oma die wir uns kümmern müssen ist 80 Jahre alt। दादी, हमारी दादी, या जिसकी हमें देखभाल करनी ही पड़ेगी 80 साल की है, जिसकी हमें देखभाल करनी ही पड़ेगी 80 साल की है। बन गया सेंटेंस। तो आपको प्रीपोजिशन अगर आ रहा है तो आपको ध्यान करना पड़ेगा कि प्रीपोजिशन कौन सा है, अक्यूजेटिव है, डाटिव है, गेनिटिव है, उसके हिसाब से आपका रिलेटिव प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। नंबर 8 देखो, kennst du den Mann? Do you know the man? Frau Moller interessiert sich für den Mann। जो फ्राउ मोलर है वो उस आदमी में इंटरेस्टेड है, तो क्या बनेगा? kennst du den Mann। देखो तो कॉमन क्या हुआ यहाँ पे? few den Mann और den Mann, राइट? ये आपका कॉमन हो गया दोस्तों। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? देखो kennst du den Mann, कॉमा। अब देखो प्रीपोजिशन क्या है? फ्यूर। फ्यूर कौन सा प्रीपोजिशन है? अक्यूजेटिव। तो फ्यूअर, देखो फ्यूअर। अब देन मान की जगह हमें लिखना है। अब यहां पे पता चल गया फ्यूर अक्यूजेटिव है, देन मान आपका मस्कुलिन हो गया, तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? क्योंकि उसको मस्कुलिन मानेंगे तो एर या देयर मानना पड़ेगा, और देयर का अक्यूजेटिव क्या होगा मस्कुलिन में? देन। तो फ्यूर देन फ्राउ म्यूलर interessiert sich interessiert। ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क था। डू यू नो द मैन इन देम, जिसमें फ्राउ मोलर इंटरेस्टेड है। फ्यूर देन मतलब जिसमें फ्राउ मोलर इंटरेस्टेड, उस आदमी को तुम जानते होगे जिसमें फ्राउ मोलर इंटरेस्टेड है, तो लाइक करते होंगे, मे बी हो सकता है। अगला सेंटेंस देखो, देयर कोलेग कॉम्ट मॉर्गन निस्ट। जो कलीग है वो कल नहीं आ रहा है। दी शेफिन इज सुफीडन में टीम। जो बॉस है, फीमेल बॉस जो है, वो बड़ी सेटिस्फाइड है उसके साथ।
उसके इंप्रेस होगी मैं तो, मे बी। तो यहाँ पे कॉमन क्या हुआ आपका, देयर कोलेगे और मिट ईम। तो मिट कौन सा, डाटिव प्रीपोजिशन हो गया, तो डाटिव रिलेटिव प्रोनाउन हम इसके साथ यूज करेंगे। तो देखो कैसे बनेगा, देयर कोलेग कॉमा मिट, डाटिव प्रीपोजिशन हो गया मिट। अब ईम दे रखा है, ईम किसके लिए आ रहा है, कोलेगे के लिए आया, तो उसको मस्कुलिन मानेंगे तो देयर मानना पड़ेगा। तो देयर का अक्यूजेटिव क्या हो जाएगा, सॉरी डाटिव, डाटिव क्या हो जाएगा, देम, मिट देम डी शेफिन Schufriedenist, कॉमा। तो देखो देयर कोलेगे मिट देम दी शेफन Schufriedenist kommt morgen nicht, kommt morgen nicht, यानी कि कलीग जिसके साथ जो बॉस है वो सेटिस्फाइड है, वो कल नहीं आ रहा है, सिंपल सी कहानी। इंप्रेस कर रखा है भाई, इसको क्या कर सकते हैं। अगला देखो, द अमान वॉन्ट वाइट वेग फॉनुस, आदमी हमारे यहां से काफी दूर रहता है, इस डेंक इमर गैने अनइन, मैं अक्सर उसके बारे में सोचता हूं, अकेला रहता हुआ मैं भी, तो मैं अक्सर उसके बारे में सोचता हूं, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो देखो दे अमान, कॉमन क्या हुआ, अनइन, क्योंकि डेंकन अक्यूजिटिव है, डेंकन आन प्रीपोजिशन लेती है आपका, क्या हो जाएगा देखो, दे अमान कॉमा, आन यहाँ पे अक्यूजिटिव प्रीपोजिशन है तो आन तो आएगा ही आएगा। अब इन किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, मान के लिए, मान मस्कुलिन है आपका, तो उसको ही मानेंगे, यानी देयर, देयर का अक्यूजिटिव क्या हो जाएगा, देन, अन देन इश इमर gerne denke, Komma, wohnt weit weg von uns, आदमी जिसके बारे में मैं अक्सर सोचता हूं हमारे यहां से काफी दूर रहता है, ये इसका सेंटेंस बनेगा, एक सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके। अब ये था आपका प्रीपोजिशन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब कोई भी डाउट है आपको किसी तरह का तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आपकी जो भी समस्या होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की 100% कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उस पर जाके आप लिंक अपनी इनविटेशन सॉरी अपनी रिक्वेस्ट सेंड करें, मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। फिर वहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं और वहाँ पर हम लोग आराम से चैट पे बात कर सकते हैं और आपकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है अच्छे से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक जरूर करें और आगे भी आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, उनको रिकमेंड कर सकते हैं, तो उनकी भी हेल्प होगी। तो फिर एक नए वीडियो मिलेंगे जल्दी से। थैंक यू सो मच, आओ वीडियो ज़ेन, चाओ, बाय बाय।